बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन का जो काम चल रहा है, एसआईआर जिसको कहा जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर आप जानते हैं कि लगातार राजनीति चल रही है। पटना में बड़ा बंद के आयोजन किया गया महागठबंधन की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो उसमें शरीक हुए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। सुबोध जी, ये बताइए कि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सब ये नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार हो रहा है। उन्होंने कोर्ट भी किया अपने 24 तारीख के नोटिफिकेशन में 324 धारा संविधान का और आर्टिकल सेक्शन 21 जनप्रतिनिधि कानून का। तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, हम लोगों को दिक्कत ये है कि जो संविधान के निर्माताओं ने जो सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, उसी चक्र को अंकित किया हुआ है, वही आइडिया ऑफ इंडिया है। और उसमें जो तीलियां हैं, उसी में प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण, सामाजिक क्रांति की बात कही हुई है, समानता की बात कही गई है, और वन मैन वन वोट वन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से निकल कर आया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। इसको जो है इलेक्शन कमीशन जो है वायलेट कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिकल 326 जो है हमारे संविधान में, ये जो है आपको इनेबल करता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है और 18 साल से ज़्यादा है, उसको वोटिंग राइट है। ठीक है, वोटिंग राइट डिसक्वालीफाइड तभी होगा जब वो मेंटली फिट नहीं है। लेकिन रिवीजन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में इतना पावर दिया हुआ है कि वो कहा जाता है कि रिजर्वायर ऑफ पावर है इलेक्शन 324 वो सही है। लेकिन आप देखिए, जिस सेक्शन 21 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1950 का, जिसको तहत वो जो है एक डेट फिक्स कर रहे हैं कि भाई 1 जुलाई 2025 तक रिवीजन करना है इसको, तो पावर है उनको। लेकिन आप देखिए, उसी प्रोविजन के तहत सेक्शन 21 और क्लॉज 2 और बी के तहत ही देखिए, जो रिवीजन का जो डेट है वो 1 जनवरी 2025 है, जो रिवीजन का जो होना चाहिए। तो ये डेट ही गलत दे रहे हैं। और 1 जनवरी 2025 में बिहार में रिवीजन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने मतलब मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, जो रेफरेंस डेट की जो आप बात कर रहे हैं कि 1 जुलाई नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी होना चाहिए। 1 जनवरी होना चाहिए, पहली बात, जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया। और ऑलरेडी 7 करोड़ 80 लाख जनता को उसने जो है वोटर माना, और 7.5 लाख के आसपास ऐड किया, और 4.5 लाख के करीब वो डिलीट किया जनवरी में। तो रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, जिस प्रोविजन की वो बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो आप देखिएगा, उसी में अगर इंटेंसिव रिवीजन की जब बात होती है, तो जो सेक्शन 21 क्लॉज 2 है, अब क्लॉज 3 पे आइए। क्लॉज 3 पे आते हैं तो ये जनप्रतिनिधि कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात कर रहे हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, और सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 21 क्लॉज 3 की बात कर रहा हूँ। 2 के तहत आप कर सकते हैं, जो डेट मैंने बताया आपको 1 जनवरी होना चाहिए, यहाँ 1 जुलाई है। लेकिन अगर क्लॉज 3 में जाते हैं आप, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर ही नहीं है कि पूरे प्रदेश को आप जो है रिवीजन में डाल दें। हाँ, डाल सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डाल सकते हैं, कुछ पार्ट को डाल सकते हैं, ना कि पूरे स्टेट को डाल सकते हैं। तो इन सब बातों को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बकायदा देखेगी। और अगर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी देखेगी कि जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो होता है वो सुप्रीम होता है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। जो डिसक्वालिफिकेशन जो है, एडिशनल पैरामीटर्स लगाकर किसी को डिसक्वालीफाई करना है, तो इसका कोई प्रोविजन नहीं है। वो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, उसको वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई अब होनी है, तो आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं? क्या कोई फैसला आप लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 324 के तहत उनको पावर है, लेकिन वो पावर को जो है ओवर पावर यूज कर रही है। उतना पावर है ही नहीं। संविधान सुप्रीम है, संविधान से ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है। तो संविधान के प्रोविजंस हैं, उसको ठीक से जो है सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, उसको देख कर किया जाएगा। और जो इंटेंसिव रिवीजन की बात कही हुई है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होनी चाहिए, पूरे बिहार की, प्रदेश की बात नहीं होनी चाहिए। और जो कट ऑफ डेट बता रहे हैं, वो कट ऑफ डेट में ऑलरेडी वो रिवाइज कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए ना, डिसक्वालिफिकेशन भी किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि भाई वोटर आई कार्ड जो खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसको भी ये नहीं मान रहे हैं। आधार तो छोड़ दीजिए भाई, वोटर आई कार्ड तो इलेक्शन कमीशन ने ही दिया है ना, रिवीजन किया है 1 जनवरी को, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। इन सारे प्रावधानों को देखते हुए संविधानिक और जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, वन मैन वन
वन वैल्यू, जो राइट है हमारा 326 के तहत कि भाई हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, हमारा उम्र 18 साल से ज़्यादा है, हम मेंटली फिट हैं, तो हमें जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर कर उसमें हम उसको आप जो है नेचुरल लॉ को वायलेट नहीं कर सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट देखेगी। आज बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, केसी त्यागी का भी बयान में देखा था। कई लोगों ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो 24 घंटे पहले इतना बड़ा बंद आयोजित करके आप लोग, उनका आरोप है ये कि महागठबंधन कोर्ट के फैसले को प्रभावित करना चाहता है। कोर्ट को इस आरोप का क्या जवाब? ये रविशंकर प्रसाद जो है वो जन तपिश से तो पैदा लिए नहीं है, जन आंदोलन से तो पैदा लिए नहीं है। वो हमेशा जो है आप देखिए कि किस तरीके की वो राजनीति की है। पार्लियामेंट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, रविशंकर प्रसाद जी बताएं, ये जो है पटना साहिब को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वेश्चन आज तक पटना के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं पूछा, और जो टीवी में आते हैं तो यही सब अनर्गल बातें करते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल तो जेडीयू ने भी उठाया कि 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो लड़ाई है हक और हुकूक की लड़ाई है, संवैधानिक मूल्य और नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है उसको वायलेट कर रही है चीफ इलेक्शन कमीशन। और जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनकी जैसा उनका अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट क्या कहिए, वो नॉमिनेट कर दिए गए, उस प्रक्रिया में मुझे हम लोगों को लगता है कि संघर्ष और संवाद, राजनीतिक लड़ाई, संवाद और संघर्ष अपने जनता के साथ भी होनी चाहिए, कानून में भी होनी चाहिए। कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक भी हम लोग जो है इस बात को उठाएंगे। तो आज का जो आंदोलन था, ये जन आंदोलन था, ये जन आंदोलन का मैं रूप इसलिए भी दे सकता हूँ, प्रजातंत्र एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन प्रजातंत्र की जो तपिश है जन आंदोलन की, वो बिहार उसकी जननी है। और जब बिहार इसकी जननी है तो अगर कोई उसका नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को वायलेट कर रहा है, उसके हक को हकमारी कर रहा है, एडिशनल क्वालिफिकेशन लगाकर अपना इलेक्शन कार्ड दिया हुआ है उसको भी नहीं मानकर, तो जिस विदेशी लोगों की ये बात कर रहे हैं वो तो लोकसभा से जीते हुए हैं पटना से। तो रविशंकर तो पहले ये बताएं कि भाई जो लोकसभा से जीते विदेशी लोगों ने इनको वोट दिया था क्या? उनको वोट दिया किसने? बिहार की मासूम जनता ने। 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो प्रधानमंत्री भी फेक हैं क्या? वोटर भी फेक और प्रधानमंत्री, पूरे वोटर को इन्होंने जीरो मान के फिर से रिवाइज कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और तर्क और काउंटर तर्क वो तो अब चल ही रहा है, चलता भी रहेगा। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, देखना है वो चुनाव आयोग के तर्क को सही मानता है या जो तर्क अभी आपने प्रोफेसर सुबोध मेहता जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या जो महागठबंधन की ओर से तर्क दिया जा रहा है उसको मानता है। तो इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का होगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।